Hello, Assalamu alaikum guys. This is me, your host Miss Highfly, and welcome to my YouTube channel, the channel that helps you fly high in your career. दोस्तों, आपने जब भी आसमान की तरफ देखा होगा या आप जहाज़ को उड़ता हुआ देखते होंगे, आपके दिल में यकीनन ये ख्वाहिश पैदा होती होगी कि काश आपके पास भी पंख होते और आप भी आसमान की सैर कर पाते। आज के इस वीडियो में मैं उस जॉब के बारे में बात करने जा रही हूँ जिस जॉब में ऑफिस ज़मीन पे नहीं बल्कि आसमान पे होता है। लोग ज़मीन पे रहते हुए भी आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। जी हाँ, आपने सही गेस किया। आज की ये वीडियो इज़ जस्ट अबाउट कैबिन क्रू जॉब। कैबिन क्रू को फ़्लाइट अटेंडेंट, हवाई मेज़बान और एयर होस्टेस के नाम से भी जाना जाता है। कैबिन क्रू की जॉब करना हर किसी का सपना होता है, क्योंकि इस जॉब में आपको लाइफस्टाइल बहुत अच्छा मिलता है। आप रोज़ नए लोगों से मिलते हो, जहाज़ में सफ़र करते हो और दुनिया जहान की सैर करते हो। लोगों का ये सपना तो होता है, लेकिन उनके पास कंप्लीट गाइडेंस नहीं होती। इसी वजह से आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी और वो तमाम स्टेप्स बताऊंगी जिसको देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको वो सारे प्रोसेसेस का पता चल जाएगा कि आखिर वो कौन सा स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप कैबिन क्रू की लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इस वादे के साथ कि वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल नो ईच एंड एवरीथिंग दैट हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर करना इंतहाई ज़रूरी है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि एयर होस्टेस की जॉब इज़ जस्ट अबाउट सर्विंग फूड एंड दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं है। कैबिन क्रू की जॉब इससे कहीं ज़्यादा है। स्माइली फेस के साथ पैसेंजर्स को वेलकम और बोर्ड कहने से लेकर उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करना और उनको अपनी मंजिल तक सेफली पहुंचाना, ये सारी जिम्मेदारियां एक एयर होस्टेस की होती हैं। एक कैबिन क्रू का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो फुल मेकअप के साथ यूनिफॉर्म वेयर करें और स्माइल करते हुए फूड सर्व करें पैसेंजर्स को। उनका काम इससे कहीं ज़्यादा होता है। एक एयर होस्टेस के कंधों पर यह जिम्मेदारी होती है कि खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए या पैसेंजर की तबीयत ख़राब हो जाए तो उनकी हेल्प करना, उनके मसलों को हल करना, अपने पैसेंजर की सेफ्टी इंश्योर करना, ये सारे काम एक एयर होस्टेस के होते हैं। कैबिन क्रू की जॉब काफ़ी चैलेंजिंग होती है। हमें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ बहुत इजी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है और काफ़ी सारे लोग ये जॉब हासिल करने के सपने देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट गाइडेंस के बाद आप ज़रूर इस काबिल बन जाएंगे कि आप अपने सपने को अचीव कर पाएँ। तो चलिए गाइस, इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, तो सबसे पहले आपको ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी कि क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। हर एयरलाइन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। आपको उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, वेदर यू आर अप्लाइंग इन इंटरनेशनल एयरलाइन और नेशनल एयरलाइन। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये होता है कि वो कौन सी एज है जिसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं एयरलाइन में। तो इसका जवाब यह है कि आपकी मिनिमम एज भी 18 ईयर्स की होनी चाहिए। जब आपके पास वैलिड NIC होता है और आप 18 साल के हो जाते हो तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन एयरलाइन। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपके पास मिनिमम 12th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आपको इंटरमीडिएट करना है। अगर आपके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है या आपने मास्टर्स किया हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मैट्रिक में हैं या आपका कॉलेज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, आपने 12th पास नहीं किया, तो सबसे पहले आप वो करें, देन आप एलिजिबल हो जाएंगे। इससे पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। काफ़ी सारे लोगों का ये भी डाउट होता है कि उनका वज़न ज़्यादा है, उनका वज़न कम है, मोटे हैं, पतले हैं, तो क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं, उन्हें हायर किया जाएगा या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि वेट इज़ नॉट द कंसर्न, BMI ज़्यादा मैटर करता है। यानी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। अगर आपकी हाइट छोटी है लेकिन वेट ज़्यादा है तो ये मसला है। अगर आपकी हाइट बड़ी है लेकिन उस हिसाब से आपका वेट नहीं है तो दिस इज़ द इशू। और BMI कैसे निकाला जाए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस लिंक के थ्रू अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो आपके पास आपका NIC लाजमन होना चाहिए, जिसकी वजह से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास NIC नहीं है सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस।
आपके पास पासपोर्ट लाजमी होना चाहिए क्योंकि एयर होस्टेस की जॉब ऐसी होती है कि आप हर मुल्क में ट्रैवल कर रहे होते हो। दैट्स वाई पासपोर्ट होना बहुत लाजमी है। NIC और पासपोर्ट के अलावा आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी आपने जहाँ से भी अपना मैट्रिक किया है, अपना इंटरमीडिएट किया है, तो उसके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। ये आपके डॉक्यूमेंट्स में अटैच होंगे। अब डॉक्यूमेंटेशन का सबसे क्रूशल पार्ट CV है। आपका रेज्यूमे अप टू ग्रेड होना चाहिए, जिसकी बिना पे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एयरलाइन में हाइट का क्राइटेरिया अलग होता है, लेकिन मिनिमम हाइट फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंचेस होनी चाहिए, यानी 158 सेंटीमीटर्स, और मेल के लिए इट शुड बी 5 फीट 4 इंचेस, इट मीन्स 164 सेंटीमीटर्स। अगर आपकी हाइट कुछ सेंटीमीटर्स भी कम है, सो यू आर नॉट एलिजिबल। अब लैंग्वेजेस की बात की जाए तो आपको जितनी भी लैंग्वेजेस आती हैं, सो इट इज़ वेरी गुड, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज इट विल रिड्यूस कम्युनिकेशन बैरियर। क्योंकि आप नए नए लोगों से मिलते हो, आप बाहर मुल्क ट्रैवल करते हो, तो उनके साथ कम्युनिकेशन करने में इंग्लिश इज़ वेरी हेल्पफुल। आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना लाजमन है। इसके अलावा अगर आपको कोई और ज़बान आती है, जैसे उर्दू, हिंदी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, सो इट इज़ रियली गुड, दैट विल हेल्पफुल फॉर यू। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट सॉफ्ट स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। स्किल्स में सबसे पहले बात आ जाती है कॉन्फिडेंस की। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि अगर किसी के पास कॉन्फिडेंस है तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूसरे लोगों को समझा सकता है। कॉन्फिडेंस इज़ अ की टू सक्सेस। अगर देखा जाए तो कॉन्फिडेंस के बिना इंसान कुछ भी नहीं। तो मेक श्योर कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लेवल का होना चाहिए ताकि आप इस जॉब के लिए फ़िट हो पाएँ। सेकेंड स्किल इज़ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। जिनके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं उनको एयरलाइन ज़्यादा प्रेफर करती है। नंबर 3 स्किल इज़ द वे ऑफ टॉकिंग। दोस्तों, अगर आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत ही अच्छा है और आप बहुत ही तमीज़ के अंदाज में रहते हुए लोगों से बात करते हो, तो एयरलाइन आपको ऑब्वियसली पिक करेगी फॉर दिस जॉब। आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत ही अंडरस्टैंडेबल, सिंपल और आजिज़ाना अच्छा है, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं और इस तरह एक कंफर्ट जोन डेवलप होता है। हर उस क्वेश्चन का जवाब दिया है जो कि अक्सर औकात लोग पूछते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू। You a full information that I have mentioned in this video, just take a screenshot of it. Have any questions related to cabin crew career, just do let me know in the comment section and I will make a separate video for you. Keep working on yourself, don't lose hope because I know you can fly, you can do it.